बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में महेश अपनी पत्नी सरिता और अपनी 5 बेटियों के साथ रहता था। उसका राहुल नाम का एक बेटा भी था जो होटल मैनेजमेंट के लिए दूर रह रहा होता है। महेश बहुत ही गरीब था और बड़ी ही मुश्किल से वो घर का खर्चा चला पाता था। एक दिन घर में राशन न होने की वजह से सरिता का महेश के साथ थोड़ा झगड़ा हो जाता है। मैं क्या करूं अब बताओ। मैं तो पूरा दिन बाहर काम के लिए घूमता हूँ। कोई पक्की नौकरी तो है नहीं मेरी जो तुम्हारे हाथ में तनख्वाह लेकर रख दूं। नौकरी नहीं है तो कोई नौकरी ढूंढ लो जी। तुमको का एक नौकरी भी नहीं मिल पा रही। घर में 5-5 लड़कियां बैठी हैं। इनका पेट कैसे पालूं? ऊपर से राहुल की पढ़ाई। इनकी चिंता मुझे भी है, पर तुम मेरी परेशानी कहाँ समझती हो। तुम्हें तो बस अपनी बात बोलनी होती है। क्यों लड़ रहे हो आप दोनों? प्लीज लड़ाई मत करो ना। हमें भूख नहीं लगी है। हाँ, सच में हमें भूख नहीं लगी है माँ। बस आप दोनों लड़ाई मत करो। 5 बेटियों को ये सब देख बड़ा बुरा लगता है। उसके बाद वो मिलजुल कर कुछ करने का सोचती हैं और अगले दिन अपने माँ बाप को एक समोसे की दुकान खोलने को बोलती हैं। अरे बेटी, दुकान खोलना कोई मजाक है क्या? पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना बाबा। हम नुक्कड़ पर समोसे और पकौड़े लगाकर बेच सकते हैं और साथ में चाय की टपरी भी लगा लेंगे। वहाँ चलता बाजार है, अच्छी कमाई हो जाएगी हमारी। लड़की सही बोल रही है, पर तुम उसकी बात समझो तब ना। हम 5 बहनें हैं ना, हम सब आपकी मदद करेंगी। आप काम तो शुरू करो। महेश को अपनी बेटी की बात समझ आ जाती है। वो शाम तक पैसों का बंदोबस्त करता है। उसके बाद उसकी 5 बेटी अपनी दुकान खोलने के काम में जुट जाती हैं। कोई पकौड़े बनाती है, कोई चाय बनाती है। सब की सब बहनें बड़े मन से काम में जुट जाती हैं। आखिरकार महेश की दुकान तैयार हो जाती है। धीरे धीरे उस दुकान पर ग्राहक भी आने लगते हैं। अरे वाह महेश, तूने तो अच्छी खासी दुकान खोल ली। हाँ, मेरी बेटियों की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। ये ना होती तो कुछ ना हो पाता। ऐसी बेटियां भगवान सबको दे। सच में। महेश अपनी बेटियों के साथ मिलकर दुकान चलाता है और कुछ ही दिन में उनके घर की हालत सुधरने लगते हैं। उसके बाद वो राहुल की पढ़ाई के पैसे इकट्ठे करके उसे भेज देते हैं ताकि वो आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सके। सब बहुत अच्छे से चल रहा होता है। सब खुशी खुशी रह रहे होते हैं। पर एक दिन एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। एक दिन जब महेश की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती तो वो दुकान पर नहीं जा पाता। बस उसकी बेटियां ही दुकान पर जाकर चाय समोसे बनाने और बेचने का काम करने लगती हैं। उस दिन दुकान पर काफी भीड़ होती है क्योंकि उस दिन दशहरा होता है। रात को तो भीड़ और ज्यादा हो जाती है। 5 लड़कियों को जरा भी फुर्सत नहीं मिल पाती। आज तो काम काम कर कर के हालत खराब हो गई है, पर कमाई भी तो कितनी अच्छी हो रही है। माँ बाप देखेंगे तो कितने खुश होंगे। हाँ, ये बात तो सही कही चुटकी ने। सब लोग काम कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ बच्चे दुकान के आगे पटाखे जलाने लगते हैं। अरे बच्चों, यहाँ बम मत फोड़ो, आगे जाकर फोड़ो। दिख नहीं रहा यहाँ सिलेंडर वगैरह रखा हुआ है और खौलता हुआ तेल भी है। जाओ यहाँ से। इन लोगों की दुकान कुछ ज्यादा ही अच्छी चल गई है, इसलिए ज्यादा बनने लगी है। अभी इनको सबक सिखाता हूँ। वो लड़का एक रॉकेट महेश की दुकान में छोड़ देता है जिससे कि वहाँ आग लग जाती है। एकदम से दुकान में अफरा तफरी मच जाती है। कोई दुकान से निकलकर भाग पाए इतने में सिलेंडर में आग लग जाती है और सिलेंडर फट जाता है। सिलेंडर के फटते ही 5 लड़कियों की मौत हो जाती है। जल्दी से लोग महेश के घर जाकर उसे बुला कर लाते हैं, पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, उसकी दुकान भी और उसकी बेटियां भी। हाय, मेरा सब बर्बाद हो गया। मेरी सारी बेटियां मुझे छोड़कर चली गई। भगवान, अभी तो हमारी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू हुई थी और एक ही झटके में तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? बेचारे मियाँ बीवी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। इतनी गरीबी की जिंदगी जी रहे थे। इतने दिनों बाद लड़कियों की वजह से अच्छा कमाने लगे थे, पर पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई। जाने क्या होगा अब इनका। महेश और सरिता अपनी फूटी किस्मत को लेकर रोते रहते हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है और उसके साथ उनके घर की हालत फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। उस रात जब महेश और सरिता सो रहे होते हैं तो उनके घर उनकी 5 चुड़ैल बेटियां वापस आ जाती हैं। उनके घर के हालात उनको वहाँ वापस खींच लाते हैं। वो चुड़ैल होती हैं, पर उनके अंदर अभी भी बेटियों वाला प्यार होता है और वो अपने माँ बाप की ऐसी हालत देख नहीं पाती।
हमें अब अपने माँ बाप की सारी तकलीफों को दूर करना होगा। पर कैसे दीदी? जैसे पहले करते थे, बिल्कुल वैसे। चलो पहले घर का सारा काम करते हैं। पांचों चुड़ैल बेटियां मिलकर कामों में जुट जाती हैं। पूरी रात पांचों चुड़ैल बेटियां अपने अपने काम में लगी रहती हैं और सुबह का सूरज निकलने से पहले ही सारे काम निपटा देती हैं। सुबह होने पर जब महेश और सरिता उठते हैं तो घर को इतना चमकता हुआ देखकर बड़े हैरान होते हैं। ये घर तो कल रात तक इतना गंदा पड़ा था, ये इतना साफ कैसे हो गया? ये सब किसने किया आखिर जी? सरिता रसोई में जाती है तो वहाँ ढेर सारा खाना बना रखा होता है और उसके साथ ही समोसे और पकौड़े भी। साथ में बर्तन भी एकदम चमाचम चमक रहे होते हैं। ये सब क्या है जी? घर में खाने का एक भी दाना नहीं था। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो, अब आप जाकर इन समोसे और पकौड़े को दुकान पर बेच दो, कुछ पैसे तो आएंगे। हमें राहुल के लिए भी पैसे भेजने हैं ना। हाँ, पर दुकान तो बिल्कुल जलकर राख हो रखी है। अरे तो जाकर हम सफाई कर लेते हैं। सरिता और महेश दुकान पर समोसे और पकौड़े लेकर जाते हैं तो वहाँ दुकान को चमचमाता देख हैरान हो जाते हैं। आखिर ये कौन है जो हमारी इतनी मदद कर रहा है? जो भी है भगवान उसका भला करे, उसे खुशियाँ दे। सरिता और महेश मिलकर दुकान पर समोसे और पकौड़े बेचने लगते हैं। पहले तो लोग आने में थोड़ा झिझकते हैं क्योंकि उनको तो महेश की बेटी के हाथ के ही पकौड़े पसंद होते हैं। पर फिर धीरे धीरे करके कुछ लोग पकौड़े ले जाते हैं और समोसे भी खाते हैं। रोज सरिता और महेश को अपनी रसोई में पकौड़े और समोसे बने रखे मिलने लगते हैं और ऊपर से उनके घर का काम भी रातों रात कोई कर जाता है। फिर एक दिन उनका एक पड़ोसी भी जब वहाँ खड़े होकर समोसे का स्वाद ले रहा होता है तो अचानक बोल पड़ता है। बड़ी अजीब बात है महेश, एकदम वही स्वाद है जैसे तुम्हारी बेटी बनाती थी। मुझे लगा नहीं था कि तुम बिल्कुल तुम्हारी बेटी जैसे समोसे और पकौड़े बना सकते हो। क्या मेरी बेटी जैसे? सरिता जरा खाकर तो देखे हम भी कि कैसा स्वाद है इनका। महेश और सरिता जब पकौड़े और समोसा खाकर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये स्वाद तो बिल्कुल वैसा है। इसका मतलब हमारी बेटी ने हाँ जी, पर इसमें कितनी सच्चाई है ये कैसे पता चलेगा? आज रात हम छुपकर देखेंगे, तभी पता चलेगा। रात को सरिता और महेश दोनों सोने का नाटक करते हैं। उसके बाद उनकी पांचों चुड़ैल बेटियां वापस अपने घर आ जाती हैं। चलो बहनों, जल्दी जल्दी अपने काम में लग जाओ, हमें जल्दी से सब निपटाना है। हाँ, जल्दी जल्दी करो सब। सारी चुड़ैल बेटियां अपने अपने काम में लग जाती हैं। उसके बाद महेश और सरिता चुपके से अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर में चुड़ैलें काम कर रही होती हैं। चुड़ैल? हमारे घर में चुड़ैल? हमें कुछ करना होगा सरिता, ये चुड़ैल हमारे घर में आखिर क्या कर रही है? महेश और सरिता को देखते हुए एक चुड़ैल बेटी उन्हें देख लेती है। दीदी दीदी, माँ बाबूजी ने हमें देख लिया है, जल्दी आओ। दीदी? मतलब सच में ये हमारी बेटियां ही हैं? सरिता और महेश कमरे के बाहर आकर खड़े होते हैं। अब उन्हें उन चुड़ैलों से जरा भी डर नहीं लग रहा होता। वो बेझिझक उन चुड़ैलों से पूछते हैं, तुम पांचों हमारी बेटी हो ना? हाँ माँ, हम सब आपकी बेटी हैं, जो उस दिन उस धमाके में जलकर मर गई थी। आपकी ऐसी हालत की वजह से हमें मुक्ति नहीं मिली। जब तक हम आपकी जिंदगी सुकून से नहीं भर देंगे, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके लिए मैं हूँ ना दीदी, इनका बेटा और आपका भाई। मुझे इन लोगों ने कुछ नहीं बताया कि आप लोग इस दुनिया में नहीं रहे ताकि मेरी पढ़ाई खराब ना हो। पर क्या वो आप सबसे ज्यादा जरूरी थी क्या? बेटा राहुल, मैंने सब सुन लिया और सब देख लिया। मेरी बहनें मरने के बाद भी अपना फर्ज निभा रही हैं और मैं जीते जी ना कर पाऊं तो क्या फायदा। अब मैं देखभाल करूंगा आप सबकी। मेरा होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई खत्म हो गई है। अब मैं यहाँ बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोलूंगा और अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सच में राहुल जैसा बोलता है वैसा ही करता है। सब ठीक हो जाता है और तब जाकर पांचों चुड़ैल बेटियों को मुक्ति मिलती है।